हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने। प्लीज़ इस वीडियो को इन तक सुनिएगा और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। ग्रीम वॉटसन का निधन। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले। वे मुख्य रूप से मध्य क्रम के बल्लेबाज और मध्यम गति के गेंदबाज थे, जिन्होंने 1967-1972 के बीच टीम का प्रतिनिधित्व किया। वे देश के प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में 3 पक्षों के लिए खेलने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र ने 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस घोषित किया है। इस दिन को 1986 की परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार 2016 में मनाया गया था। यह 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों को और परमाणु ऊर्जा के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, CSIR IICT ने किया लैक्सिया LAXAI लाइफ साइंसेज के साथ समझौता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री और प्रमुख इंटरमीडिएट के संयुक्त विकास और निर्माण के लिए लैक्सिया LAXAI लाइफ साइंसेज के साथ सहयोग कर रहा है। हैदराबाद की कंपनी के साथ सहयोग का उद्देश्य चीनी आयात पर भारतीय दवा क्षेत्र की निर्भरता को कम करने के लिए है। दोनों कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के संश्लेषण के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में 23% तक की गिरावट की संभावना। भारत को धन प्रेषण की संभावना 2020 में कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप आई वैश्विक मंदी के कारण 2019 में $83 बिलियन से 23% घटकर 2020 में $64 बिलियन होने की संभावना है। यह डेटा प्रवास और प्रेषण पर कोविड-19 के प्रभाव पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में दिया गया था। अनुमानित गिरावट मोटे तौर पर प्रवासी श्रमिकों के वेतन और रोजगार में गिरावट के कारण है। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने लॉन्च किए 60 स्टारलिंक उपग्रह। स्पेस एक्स ने 22 अप्रैल 2020 को कक्षा में 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच सफलतापूर्वक लॉन्च किया और समुद्र में एक सफल रॉकेट लैंडिंग कर मिशन को पूरा किया। लॉन्च ने 84वीं फाल्कन 9 उड़ान को चिन्हित किया, जिससे स्पेस एक्स का वर्कहॉर्स रॉकेट उपयोग में सबसे अधिक उड़ाया जाने वाला अमेरिकी रॉकेट बन गया। यह एक इंटरनेट परियोजना के लिए 7वां स्टारलिंक लॉन्च भी है और इसका लक्ष्य 420 नियोजित उपग्रह को कक्षा में लाना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस 23 अप्रैल 2020 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस मनाया गया। यह दिन एक वैश्विक पहल है जो लड़कियों को न केवल पढ़ाई और कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करने, उन्हें सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए बल्कि उन्हें ICT में शीर्ष पदों पर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। वर्ष 2020 की विषय वस्तु है एक्सपैंड होरिजन्स, चेंज एटीट्यूड। वर्ष 2020 की विषय वस्तु है एक्सपैंड होरिजन्स, चेंज एटीट्यूड। नेक्स्ट, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस 24 अप्रैल। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस अथवा वर्ल्ड डे ऑफ एनिमल्स इन लैबोरेटरीज हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1979 में यूनाइटेड किंगडम में स्थित नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी द्वारा की गई थी। 24 अप्रैल की तारीख को
इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल ह्यूग डाउडिंग का जन्म है, जो एक एंटी विविसेक्शनिस्ट थे। नेक्स्ट, अशोक लेलैंड ने प्राप्त की हिंदुजा में हिस्सेदारी। हिंदुजा समूह के प्रमुख अशोक लेलैंड लिमिटेड ने अपनी सहायक हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड की इक्विटी के 3.36% के प्रत्येक 10 रुपए के 1.57 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण की लागत 119 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर की गई थी। यह अधिग्रहण 21 मार्च 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 6.99% अधिग्रहण का हिस्सा है। नेक्स्ट, सिडबी ने शुरू की तरलता सहायता योजना। सिडबी ने कोविड-19 प्रकोप से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए तरलता सहायता योजना शुरू की है। लघु उद्योग विकास बैंक ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए। केंद्रीय बैंक ने एक विशेष तरलता सुविधा के माध्यम से पूंजी प्रदान की। नेक्स्ट, बेजिक गो क्यूआईआई को पे ऑप्शन शुरू। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने गो क्यूआईआई के साथ मिलकर बेजिक गो क्यूआईआई को पे ऑप्शन नामक एक नया एड ऑन हेल्थ कवर शुरू किया है। इसे IRDAI से प्राप्त नियामक सैंडबॉक्स अनुमोदन के तहत लॉन्च किया गया है। यह ग्राहकों को स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करेगा। इस विकल्प का चयन कंपनी की मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस के धारकों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, पाक की मेजबानी में सार्क सम्मेलन में भारत। 23 अप्रैल 2020 को भारत ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान द्वारा आयोजित सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा किया गया। सार्क देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। नेक्स्ट, कर्मचारी के लिए सरकार ने डीए बढ़ोतरी पर लगाई रोक। 23 अप्रैल 2020 को केंद्र ने अपने 4.8 बिलियन कर्मचारियों और 6.5 मिलियन पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 तक 17% पर फ्रीज कर दिया। इससे केंद्र को 37,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी और यदि राज्य इसका पालन करे तो इस संयुक्त बचत 1.2 ट्रिलियन रुपए होगी। मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए में 21% की वृद्धि को मंजूरी देने के बाद यह कदम उठाया है। नेक्स्ट, यूपी वर्चुअल कोर्ट की सुविधा वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए अपने सभी न्यायालयों में अपेक्षित आधारभूत संरचना तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालय अब बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के अदालत परिसर के भीतर आभासी न्यायालयों के माध्यम से कई अदालती कार्रवाई कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है। नेक्स्ट, सरकार ने किया राष्ट्रीय नौवाहन बोर्ड का पुनर्गठन। सरकार ने राष्ट्रीय नौवाहन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिसका नेतृत्व पूर्व मालवाहक महानिदेशक मालिनी शंकर कर रही हैं। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड भारतीय नौवहन से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। बोर्ड के सदस्यों में डीजी शिपिंग अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव शिपिंग सतेंद्र पाल सिंह इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट, सीमा नंदा ने दिया सीईओ पद से इस्तीफा।
सीमा नंदा ने नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के सीईओ पद छोड़ने का फैसला किया है। वे जून 2018 में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी डीएनसी की सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई थी। वह मैरी बेथ काहिल द्वारा पलिया जाएगा, जिन्होंने पहले जॉन केरी के 2004 के राष्ट्रपति अभियान को प्रबंधित किया था। नेक्स्ट, एंटी कैंसर ड्रग DASA-SHIL लॉन्च। शिल्पा मेडिकेयर ने एक ब्रांड नाम डासासेल के साथ एक एंटी कैंसर दवा दासतिनब के भारतीय ब्रांडेड जेनेरिक को लॉन्च करने की घोषणा की। डासासेल पहली ब्रांडेड जेनेरिक एंटी कैंसर दवा है जिसका उपयोग क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के उपचार के लिए किया जाता है। दासतिनब पर ड्रग सब्सटेंस पेटेंट ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के स्वामित्व में था और 12 अप्रैल 2020 को समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, USDMA ने शुरू किया कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि। उत्तराखंड राज्य जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य प्रशासन और नागरिकों को कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। इस पोर्टल के तहत रोगियों और संदिग्ध मामलों से संबंधित सभी डेटा दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट, संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राष्ट्रपति के सचिव हैं। के.वी. चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2019 से केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के प्रमुख का पद रिक्त पड़ा था। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय चयन पैनल द्वारा कोठारी के नाम की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट, प्रिंस चार्ल्स ने किया आपातकालीन निधि का शुभारंभ। प्रिंस चार्ल्स ने 24 अप्रैल 2020 को दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट के संस्थापक संरक्षक के रूप में एक नया कोविड-19 आपातकालीन अपील कोष शुरू किया है। वे हाल ही में कोरोना वायरस से उबरे हैं। उन्होंने एशियाई लोगों से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए खुले दिल से दान देने का आग्रह किया है। सो फ्रेंड्स, आज की ये करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे अच्छी तरह से पढ़ा होगा पूरा वीडियो को, और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू।